नमस्कार मित्रों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वृद्धि संधि और आज पढ़ेंगे हम यण संधि, यानी स्वर संधि के जो 5 भेद है उनमें हमने स्वर संधि की परिभाषा पढ़ी और उसके जो 3 भेद है वह हमने पढ़ लिए हैं। दीर्घ स्वर संधि हमने पढ़ ली, गुण संधि हमने पढ़ ली और वृद्धि संधि भी हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ ली है। आज पढ़ेंगे हम यण संधि। यण संधि यानी यण संधि और उसकी परिभाषा तथा उससे संबंधित जितने भी उदाहरण हैं वो भी आज हम अपनी इस कक्षा में पढ़ेंगे। तो यण संधि पढ़ने से पहले हम इसकी परिभाषा लिख लें। यदि ई तथा या उ अथवा यदि ई या उ अथवा री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो इनका क्रमशः यह वह रे बन जाता है। यदि ई या उ अथवा री के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो इनका क्रमशः ई का य, उ का व और री का रे बन जाता है। जैसे अगर इधर ई या बड़ी ई यानी प्लस का जो चिन्ह है इसके पहले छोटी ई या फिर बड़ी ई इनकी कोई भी मात्रा लगी हो, चाहे छोटी ई की मात्रा हो चाहे बड़ी ई की मात्रा हो, इसके बाद कोई भी असमान स्वर, असमान का मतलब है अगर प्लस के पहले ई है तो उसके आगे यानी यहां पर प्लस के आगे ई न हो, क्योंकि अगर प्लस के बाद में प्लस के पहले ई या बड़ी ई दोनों हैं, दोनों में से कोई सी भी है, अगर इसके बाद में छोटी ई या बड़ी ई अगर आती है तो वहां पर दीर्घ संधि बन जाती है, तो वहां दीर्घ संधि हो जाती है। इसलिए प्लस के पहले ई है तो इसके आगे अगर कोई भी असमान स्वर आए तो असमान यानी ई के समान न हो अर्थात ई न हो तो इनका क्रमशः चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, तो अगर ये आए तो ई की जो मात्रा है उसका ये बन जाएगा। और अगर उ या बड़ा उ के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो उ का वह बन जाता है। आगे है यानी दीर्घ री का अपने यहां पर हिंदी मूल भाषा में दीर्घ री का प्रचलन है। केवल री के बाद में कोई भी असमान स्वर, आए तो री का रे बन जाता है। जैसे मैंने लिखा अपिधन अल्प लिखा, ये शब्द लिखा अपिधन
अल्प, अति है अति, अति धन अल्प शब्द लिखा। अब तय में किसकी मात्रा है? ई की मात्रा। तो ए तो ऐसे कैसे रह ही जाएगा, ई की मात्रा। इसका बनता है ये, अगर ई की मात्रा को हम अलग करेंगे तो तय हो जाएगा आधा, और ई की मात्रा का बनता है, यानी जो ये ई की मात्रा है इसका बनेगा आधा यह, और आगे वाला शब्द ऐसे के ऐसे। अब इस शब्द को हम जोड़ेंगे तो जो ए है ये ऐसे कैसे रह जाएगा, तय आगे वाले शब्द में जुड़ेगा। आधा है, अगर स्वर होता तो तय पूरा हो जाता, लेकिन आगे कोई स्वर नहीं है, इस वजह से यह यज्ञा में जुड़ेगा। और जो यह है यह आधा है, तो जो ए है यह इसमें जुड़कर इसको पूरा कर देगा, और आगे वाला शब्द बनेगा अपना अत्यल्प। ऐसे ही अगर किसी भी स्वर में कोई भी वर्ण हो जिसके अंत में उ या उ की मात्रा हो, आगे कोई भी असमान स्वर आए तो उसका वह बन जाएगा और री का रे बन जाएगा। अब देखें हम यण संधि के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। जैसे जैसे इति धन आदि, इति धन आदि मैंने लिखा नी धन उन, अगला लिखा वी धन आप्त, वी धन अर्थ, अधि धन आपक, अगला लिखा प्रति धन उत्तर, अगला लिखा प्रति धन एक, यानी और बाकी बाद में देखेंगे। यदि इति धन आधि, ये ई की मात्रा है, इसका बनेगा ये, क्योंकि आगे असमान स्वर आ आया है तो तय हो जाएगा आधा, तो ई को हमने लिखा, तय को लिख दिया आधा। अब ई की मात्रा का बनता है ये बनेगा आधा, ये आगे जो आ है ये इसमें जुड़ जाएगा और अपना शब्द बनेगा इत्यादि। ऐसे ही जो न है इसमें ई की मात्रा जुड़ी है, जैसे इसका विच्छेद करें निका तो न धन ई, तो मात्रा किसकी हो गई, ई की मात्रा, तो न हो जाएगा अपना आधा। और जो आधा न है, एक नियम है कि अगर कोई भी वर्ण जो पाई से पहले लिखा जाता है, ये जो पाई है इसके पहले कोई भी वर्ण जो पाई से पहले ही पूरा हो जाए तो उसको आधा करने के लिए उसकी जो पाई है उसको हटा देंगे, तो ये पाई हटा देंगे तो ये न आधा ऐसे लिखा जाएगा, तो हम लिखते हैं न को आधा। अब जो ई की मात्रा है उसका बनेगा ये हो गया आधा ये। अब जो बड़ा ऊ है, मात्रा किसकी है, बड़ा ऊ की, तो ये बड़ा ऊ की मात्रा इसमें लग जाएगी और आगे न ऐसे के ऐसे शब्द बनेगा अपना न्यून। अगला है वी धन, तो वी की अगर ई की मात्रा हटाएंगे तो वह पाई से पहले कोई भी वर्ण अगर पूरा होता है तो उसकी जो पाई है वह हटा देंगे तो वह लिखा जाएगा ऐसे। अब ई की मात्रा का बनता है ये यज्ञा, ये आधा, आगे आ की मात्रा इसमें जुड़ेगी तो शब्द होगा व्याप्त। ऐसे ही अगला वी धन अर्थ, तो अपना शब्द बनेगा व्यर्थ। ऐसे ही अधि धन आपक, ऐ शब्द ऐसे कैसे, ई की मात्रा को हटाएंगे तो दह हो जाएगा आधा, और आधा दह क्योंकि पाई से पहले पूरा हो रहा है तो दह लिखा जाएगा ऐसे, और ई की मात्रा का बनेगा आधा ये, आ इसमें जुड़ेगा तो हो जाएगा अध्यापक। अगला है प्रति धन उत्तर, तो शब्द बनेगा अपना प्रत्युत्तर।
ऐसे ही प्रतिधन एक है, प्र शब्द लिखा, तय आधा, क्योंकि ये पाई से पहले पूरा हो रहा है, ई का बनेगा ये, और एक की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी, शब्द बन जाएगा प्रत्येक। अब कुछ और उदाहरण देखें यण संधि के। यण संधि के अगर विधन स्त्री धन, मैंने लिखा स्त्री धन उपयोगी, स्त्री धन उपयोगी। अगला नदी धन, नदी धन अर्पण। अब ये शब्द है, ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा आ गई, वो पहले वाले छोटी ई की मात्रा। अब इसमें है ना, हम इसको आधा बड़ी ई की मात्रा हटाएंगे तो शब्द हो जाएगा, पाई से पहले पूरा हो रहा है ये तरह, तो शब्द हो जाएगा ऐसे। अब ई का बनता है ये, तो ये हो गया ये आधा, ऊ इसमें जुड़ेगा तो स्त्र्युपयोगी, शब्द बनेगा अपना स्त्र्युपयोगी। ऐसे ही नदी, जो शब्द अगर पाइस गोल आकार में लिखा जाता है, जो शब्द गोल आकार में लिखा जाता है तो उसको आधा करने के लिए नीचे हलंत लगाया जाता है। कोई भी शब्द जो गोल आकृति में लिखा जाए तो उसके नीचे हलंत लगा दिया जाता है, तो अपना शब्द बनेगा। और अगर आधा द के बाद में अगर ये आता है तो इन दोनों के योग से शब्द बनता है दे, तो न और दे का हो जाएगा, क्योंकि ई की मात्रा का बनेगा यह, तो शब्द बन जाएगा नद्दे आधा, क्योंकि आधा दे तो ये हो गया, ई की मात्रा का ये बना तो ये आधा था, नद्दे हो गया, ए इसमें मिलेगा तो हो जाएगा ये पूरा नद्यार्पण। ये तो हो गया अपने ई के उदाहरण। अब देखें हम ऊ के उदाहरण, उससे संबंधित कुछ उदाहरण, जैसे सुधन आगत, शब्द लिखा हमने सुधन आगत, फिर लिखा सुधन अच्छ, दूसरा शब्द लिखा हमने सुधन अच्छ। अब आगे जैसे अनुधन ऐषण, गुरु धन, अगला है तनु धन अंगी, अगला है मधुधन अरी, अगला है सुधन आगत। अगर ऊ के बाद में कोई भी असम्मान स्वर आए तो ऊ का हो जाता है वह, तो अगर ऊ को इसमें से अलग करेंगे तो स हो जाएगा आधा, आधा स, क्योंकि हमने पहले जो बात की थी कि अगर पाई से पहले कोई भी अक्षर पूरा होता है तो ये पाई से पहले पूरा हो गया तो स लिखा जाएगा ऐसे, तो आधा स, ऊ का बनेगा वह, ये ऊ का हो गया वह होता है आधा, आ इसमें जुड़ेगा तो शब्द बनेगा वाह, तो अपना शब्द बनेगा स्वागत। ऐसे ही ऊ है, ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर ए आया, अगला शब्द होगा स्वर व छ, स्वच्छ। ऐसे ही ऊ के बाद में ए आया, असमान स्वर है तो अनु धन ऐसन का होगा अन, न आधा हो गया, वह ऊ का बनेगा वह, ये वह हो गया, वह भी आधा बनेगा, लेकिन एक ही मात्रा जुड़ने पर ये हो जाएगा अन्वेषण। ऐसे ही गुरु धन आदेश, अगला है गु, अब जो रह है ये होगा आधा, ऊ का बनेगा वह और वह में जुड़ेगा आ और आदेश, गुरुआदेश। लेकिन जो रे आधा होता है वह आगे वाले शब्द पर लिख दिया जाता है, तो अपना शब्द होगा गुरुआदेश। अगला है तनु धन अंगी, न में उ की मात्रा है तो न हो जाएगा आधा, क्योंकि उ का क्या बनेगा वह,
तो अपना शब्द होगा तन आधा और ऊ का बनेगा वह होगा आधा, ऐ इसमें जुड़ेगा तो अपना शब्द बन जाएगा तनवंगी। अगला है मधुधन अरी और शब्द बनेगा मधवरी, मधवरी, अरी यानी होता है शत्रु। ये हो गए अपने ऊ के उससे संबंधित उदाहरण। अब है अगला री से संबंधित कुछ उदाहरण। री से संबंधित कुछ उदाहरण यानी री की जो मात्रा है, जैसे मैंने लिखा री का बनेगा र, री का बनता है रे। मातृ धन आज्ञा, पितृ धन अनुमति। अब जैसे मातृधन आज्ञा, फिर है पितृ धन उपदेश, जैसे मैंने लिखा मातृ धन आज्ञा, या आज्ञा तो लिख दिया, अब लिखता हूं उपदेश। अब देखिए मात्रा किसकी लगी है तय में, यानी ये जो तय है ये शब्द है अपना मातृ, इसमें मात्रा किसकी लगी है रे की, और आगे कौन सा स्वर आया आ। तो अगर इस री की मात्रा को अलग करेंगे तो तय हो जाएगा आधा। री की मात्रा, ये जो री की मात्रा इसका बनता है रे, आधा रे, और आगे है आज्ञा शब्द। अब इनको जोड़ेंगे, अगर आधा तय और रे जुड़ता है तो ये तो हो गया अपना आधा तय, और ये जो रे है इसका इतना हिस्सा यहां जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा त्र। ऐसे ही मात्रा हो गया, क्योंकि त्रय, ये तो त्रय बना और आ इसमें जुड़ा तो मात्रा, और आगे वाला शब्द मात्राज्ञा। तो इन शब्दों में हम संधि करें, क्योंकि री के बाद में कोई भी असमान स्वर आ, इधर भी री के बाद में कोई भी असमान स्वर है, और री के बाद में कोई भी असमान स्वर उ, तो अपना यहां पर शब्द बनेगा मात्रा क्या। ऐसे ही पितृ धन अनुमति है, पितृ, क्योंकि एम ए जुड़ करके इसको पूरा कर देगा, पितृ नुमति। अगला है पितृ, अब त्रय शब्द बनेगा तो उसमें जुड़ेगा तो शब्द बनेगा पितृ पदेश। अगला है मातृ पदेश। तो ये हो गई अपनी यण संधि, यानी जहां पर भी अगर कोई वै या य और एक होता है त्र, यानी रह के कोई भी असमान स्वर, कोई भी, पहले तो देखो आप ये, अगर ये के कोई भी आधा अक्षर जुड़ा हुआ हो, यानी जो ये यज्ञ है इसके कोई भी अक्षर आधा जुड़ा हुआ है और विग्रह करने पर उसके जो भी शब्द आधा जुड़ा है उसके ई की मात्रा लग जाए तो वहां पर सदैव यण संधि होती है। ऐसे ही वाक्य कोई भी वर्ण आधा जुड़ा हुआ हो, वाक्य कोई भी वर्ण आधा जुड़ा हुआ हो और विच्छेद करने पर अगर उसमें उ की मात्रा आती है तो वहां पर यण संधि होती है। कुछ शब्द हैं जो इसके अपवाद भी हैं, जैसे स्व, धन, अर्थी। अब जैसे इधर है वह और आगे ए, तो वह किससे, यानी ऐसा शब्द दे दे स्वार्थी।
अब नियम ये होता है कि वह के कोई भी अक्षर आधा जुड़ा हुआ हो तो वहां पर यण संधि होती है, लेकिन यहां पर यण संधि नहीं होगी, क्योंकि वह अगर इसका विच्छेद करेंगे तो सु धन अर्थी नहीं होगा, फिर वो आर्थी शब्द निकल रहा है। यहां पर दीर्घ संधि है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल अगली कक्षा में अयाधी संधि।